हेलो बच्चों, आपका जो डिविजन्स ऑफ पॉलिनोमियल है उसका प्रैक्टिस सेट जो है 10.2 यहाँ पे हम करने वाले हैं। 10.1 ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड हो चुका है। प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। डिवीजन ऑफ पॉलिनोमियल 8th क्लास से जो फोल्डर है वो बनाया हुआ है। ओके, तो यहाँ पे देखो हमने ऑलरेडी जो 10.2 के 4 क्वेश्चन है वो प्रीवियस लेक्चर में कर लिए हैं और यहाँ पे हम 5th क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 5th से लेके जो रिमेनिंग 3 क्वेश्चन है वो हम आज करने वाले हैं। तो देखो 5th वाले देखो हमें क्या करना है, जो सबसे हायर पावर होती है तो उस टर्म को हम पहले लिखते हैं और जो लोअर टर्म्स होते हैं वैसे ही हम लिखते हैं। ठीक है, मतलब देखो कैसे लिखेंगे, x⁴ पावर जो हायर पावर वाली टर्म है वो पहले लिखेंगे, उसके बाद की हायर वाली टर्म, मतलब यहाँ पे x3, उसके बाद देखो -3x² और यहाँ पे आएगा +3x और -12। ये है आपका डिवाइजर। हमने अच्छे से थोड़ा अरेंज कर लिया जनरल फॉर्म में। देखो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हमने लिखा है 4 3 2, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है x की पावर। और इसको भी हमें अच्छे से लिखना है x² + 2, मतलब ये जो डिवाइजर है उसमें इम्पोर्टेंट टर्म जो है आपका वेरिएबल होता है। ठीक है, मतलब ये आपका टर्म होता है, तो इस टर्म को हम पहले लेते हैं और ये जो कांस्टेंट नंबर है उसको बाद में डालेंगे। ओके, ये लिखने के बाद हम लिखेंगे डिवीजन का साइन। जो डिवाइजर यहाँ पे लिख लो x² + 2 और डिविडेंड जो है x⁴ पावर +x³ -3x² + 3x -12। ओके, यहाँ पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे एक्सप्लेनेशन के लिए। अब देखो हमें कैसे करना है, यहाँ पे x⁴ पावर है, यहाँ पे x² है, ये नीचे पीछे की जो टर्म है उसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, सिर्फ हम यहाँ की फर्स्ट टर्म और यहाँ की फर्स्ट टर्म इसको ही देखते हैं और डिवीजन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो x⁴ पावर इसको हमें एलिमिनेट करना है, डिलीट करना है, तो इसकी वजह से हमने लिया है यहाँ पे x⁴ पावर, जो कुछ भी यहाँ पे टर्म है वहाँ पे ले लो। उसके बाद x² है, यहाँ पे ले लो x²। अब ये देखो जो स्क्वायर है कैंसिल आउट हो गया, तो ऊपर x⁴ बचता है। ठीक है, तो ये जो नंबर आपको मिलता है ना, मतलब ये जो कुछ भी आपको वेरिएबल मिलता है इसको हमें डिवाइजर से करना होता है मल्टीप्लाई। तो देखो x² + 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो x और पावर है देखो 2 मतलब पावर की क्या होती है एडिशन, मतलब यहाँ पे होगा x⁴ और ये मल्टीप्लाई होगा +2x²। ठीक है, जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था x⁴ लाने के लिए वो नंबर होगा क्वोशंट में, मतलब यहाँ पे होगा आपका x²। ओके, और यहाँ पे देखो जो मिला है आपको x⁴ पावर प्लस, अब देखो यहाँ पे जो टर्म है ना 2x² है, तो x³ के साथ तो एडिशन नहीं होने वाली है, जो सेम वेरिएबल होते हैं उनके साथ उसकी एडिशन होती है। तो यहाँ पे देखो 2x² है, तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिखूँगी +2x²। यहाँ पे डिवीजन होगा, डिवीजन में क्या होता है, सब्सट्रैक्शन होता है, हमें पता है यहाँ पे ये टर्म और ये टर्म सब्सट्रैक्ट होती है। इस सब्सट्रैक्शन की वजह से ये जो नीचे के टर्म होते हैं उसके साइन चेंज होते हैं। तो देखो ये प्लस था ये माइनस हो गया, ये प्लस था ये माइनस हो गया। ओके, तो देखो ये प्लस x⁴ पावर है, ये -x⁴ पावर डिलीट हो गए क्योंकि इसका आंसर 0 आता है। x³ को किसी से भी ऐड नहीं किया था, एज इट इज़ नीचे ले लो, यहाँ पे एडिशन कर लो, -3x² -2x² मतलब होगा -5x², और ये जो रिमेनिंग टर्म्स है वो भी एज इट इज़ नीचे लेना है, +3x -12। ओके, अब हमें करना है x³ को एलिमिनेट, तो यहाँ पे ले लो x³, डिवाइड किससे करेंगे, इस x² से डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने के बाद देखो सिर्फ x बचता है, x², यहाँ पर x² कैंसिल, एक ही x बचता है। ये जो x है हम क्या करेंगे, डिवाइडर से मल्टीप्लाई करेंगे, x मल्टीप्लाई बाय x² + 2। अब देखो मल्टीप्लाई करने के बाद हमें यहाँ पे मिलता है x³ और ये जो है +2x। ओके, अब देखो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है x³ लाने के लिए वो नंबर होगा आपके क्वोशंट में, और जो कुछ भी आपको मिला है मल्टीप्लाई करने के बाद वो लिखोगे आप यहाँ पे प्लस। अब ये में जो देखो +2x है तो इसके नीचे ही लिखूंगी +2x, क्योंकि इनकी ही एडिशन होती है। डिवीजन की वजह से नीचे के जो नंबर है उनका साइन चेंज हो जाता है, प्लस वाले माइनस, माइनस वाले प्लस। तो यहाँ पे देखो +x³ -x³ डिलीट हो गए, 0 आएगा आंसर। और यहाँ पे देखो -5x² और देखो +3x -2x मतलब होगा +1x, और ये -12 एज इट इज़ नीचे ले लो। अब
उसके बाद देखो हमें एलिमिनेट करना है -5x² को, तो -5x² अपॉन ये जो x² है उससे डिवाइड कर लो। देखो x² कैंसिल आउट हो गए, यहाँ पे बचते हैं -5 से हमें मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को, यहाँ पे हम कर लेते हैं। -5 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखो -5x², अब देखो माइनस प्लस माइनस 10 आएगा। ओके, ये जो टर्म है हम यहाँ पे लिखते हैं -5x² -10। अब -10 मैं यहाँ पे लिखूंगी क्योंकि इसी नंबर की एडिशन होती है, x से तो एडिशन होने वाली नहीं है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को -5x² लाने के लिए, वो नंबर होगा आपके क्वोशंट में। और यहाँ पे देखो साइन चेंज होगा क्योंकि डिवीजन की वजह से, तो यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा। तो देखो -5x² + 5x² डिलीट हो गया, मतलब इसका आंसर 0 आया। तो यहाँ पे बचता है सिर्फ x। और देखो -12 + 10 मतलब बचते हैं -2। तो इसके बाद हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि देखो ये जो टर्म है ना डिवाइजर से भी छोटी है, तो इसको हम डिवाइड नहीं कर सकते। तो ये है हमारा रिमाइंडर। तो देखो क्वोशंट इज इक्वल टू x² + x - 5 और जो रिमाइंडर है वो है x - 2। ठीक है, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 वो सॉल्व करते हैं। a⁴ -a³ + a² - a + 1 डिवाइडेड बाय a³ - 2। ठीक है, ये है आपका डिवाइजर, ये है आपका डिविडेंड। तो हम लिख लेते हैं डिवीजन के फॉर्म में। डिवाइजर हम यहाँ पे लिखेंगे a³ - 2 और यहाँ पे डिवाइजर लिखेंगे a⁴ - a³ + a² - a + 1। यहाँ पे हम लाइन ड्रॉ करेंगे, वहाँ पे हम करेंगे एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे देखो a⁴ है, इसको हमें एलिमिनेट करना है। तो हम सिर्फ कितना भी बड़ा पॉलिनोमियल हो, हम सिर्फ क्या करते हैं, पहले एक टर्म को देखते हैं, एक टर्म को एलिमिनेट करते जाते हैं। तो यहाँ पे देखो a⁴ है, उसको ले लो डिवाइडेड बाय, यहाँ पे डिवाइजर की भी फर्स्ट टर्म ही देखनी है। तो यहाँ पे क्या है a³, तो a³ से डिवाइड करने के बाद देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे a³ कैंसिल आउट हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ बचता है a। अब a से हमें मल्टीप्लाई करना है डिवाइजर को। तो देखो a³ - 2, यहाँ पे a मतलब इसका एंड पावर जो है वो 1 है। तो देखो मल्टीप्लाई करने पे सेम है, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इंडाइसिस की क्या होती है, एडिशन, मतलब a⁴ यहाँ पे देखो -2 × a मतलब क्या होगा 2a। ठीक है, अब देखो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया है a⁴ लाने के लिए ये नंबर, वो आप लिखोगे ऊपर, मतलब यहाँ पे a आएगा। और जो कुछ भी आपको मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है वो लिखेंगे आप यहाँ पे a⁴ -a। अब माइनस a में यहाँ पे लिखूंगी -2a क्योंकि इनकी एडिशन होने वाली है। अब साइन चेंज हो गया, ये होगा माइनस, ये होगा प्लस, अपोजिट हो जाते हैं। देखो +a⁴ -a⁴ एलिमिनेट हो गया। यहाँ पे देखो -a³ एज इट इज़ है, ओके। उसके बाद +a² भी वैसे का वैसा है, उसको एज इट इज़ नीचे ले लो। यहाँ पे देखो -a + 2a मतलब मिलता है +a, एक ही बचता है, यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब क्या होता है 1 होता है, ये समझ लो। यहाँ पे बचता है +a और ये +1 भी हम एज इट इज़ नीचे लेते हैं। ठीक है, अब हमें एलिमिनेट करना है नेक्स्ट स्टेप में -a³, तो उसको ले लो -a³ डिवाइडेड बाय आपका जो डिवाइजर है a³, उसको डिवाइड करना है। a³ कैंसिल होते हैं तो -1 बचता है, तो उस -1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर को। तो देखो यहाँ पे होगा a³ - 2 मतलब यहाँ पे होगा -a³ -2, ओके, -+ 2 आएगा। ये जो कुछ भी मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है वो यहाँ पे लिखेंगे -a³ + 2। अब मैं +2 यहाँ पे लिखती हूँ, ठीक है, इनके साथ तो एडिशन होने वाली नहीं है। तो जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था वो लिखेंगे हम क्वोशंट में, और इसका साइन देखो चेंज हो जाता है बिकॉज ऑफ डिवीजन। डिवीजन में यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है, फर्स्ट टर्म सब्सट्रैक्ट सेकेंड टर्म। देखो -a³ + a³ डिलीट हो गया, ओके। a² एज इट इज़ नीचे ले लो, और यहाँ पे देखो a भी एज इट इज़ नीचे आएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो +1 और -2 मतलब -1। इसका मतलब देखो इस टर्म के बाद तो हम डिवाइड कर नहीं सकते क्योंकि ये देखो छोटी टर्म है डिवाइजर से,
डिवाइजर से एक्स स्क्वायर छोटा है तो ये है हमारा रिमाइंडर होगा q इज इक्वल टू मतलब क्वोशंट इज इक्वल टू a माइनस 1 और जो आपका रिमाइंडर है वो है a स्क्वायर प्लस a माइनस 1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखो क्वेश्चन है आपका 4x रेज़ टू 4th पावर माइनस 5x क्यूब माइनस 7x प्लस 1 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 1। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिवीजन के फॉर्म में लिख लेते हैं। ये जो आपका डिवाइजर है, देखो यहाँ पे आपको 4th पावर है, 4th क्यूब है, उसके बाद स्क्वायर की टर्म नहीं है, फिर भी हम यहाँ पे स्क्वायर की टर्म उसका कोएफिशिएंट जो है वो 0 लेंगे और वहाँ पे लिखेंगे। ठीक है, तो वहाँ पे यहाँ पे देखो हम कैसे लिखते हैं 4x रेज़ टू 4th पावर माइनस 5x क्यूब प्लस, यहाँ पे प्लस साइन ही लेना है, 0x स्क्वायर, ये टर्म हम ऐड करेंगे। जनरल फॉर्म में हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है इसकी वजह से, और ये लिख लो माइनस x प्लस 1। अब यहाँ पे हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, यहाँ पे जो डिवाइजर है वो लिख लो 4x माइनस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हमें करना है 4x क्यूब को 4x रेज़ टू 4th को हमें एलिमिनेट करना है। ये फर्स्ट टर्म और ये फर्स्ट टर्म का ही हम सोचेंगे, बाकी के टर्म्स जो है वो बाद में सोचेंगे, हर एक टर्म एक ही बार में सोचेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है 4x रेज़ टू 4th पावर, जिसको हमें डिलीट करना है, एलिमिनेट करना है, उसको हमने यहाँ पे ले लिया, फर्स्ट टर्म को ले लिया, और यहाँ का जो फर्स्ट टर्म है वो ले लो 4x, 4 गेट्स कैंसिल, एक x कैंसिल आउट हो जाता है, तो यहाँ पे बचता है x क्यूब। ओके, तो ये जो x क्यूब है, इस x क्यूब को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, हमारा डिवाइजर है 4x माइनस 1। अब देखो यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका पावर 1 होता है, तो ये मल्टीप्लिकेशन होगा 4 और ये क्यूब और 1 मतलब बेस सेम है, तो इंडाइसिस की क्या होती है एडिशन, मतलब x रेज़ टू 4th माइनस यहाँ पे होगा देखो x रेज़ टू क्यूब माइनस 1 मतलब माइनस x रेज़ टू क्यूब। अब ये जो कुछ भी मल्टीप्लाई करने के बाद मिला है वो यहाँ पे लिख लो 4x रेज़ टू 4th पावर माइनस x क्यूब। अब जो कुछ भी आपने मल्टीप्लाई किया था 4x 4th पावर लाने के लिए, जिस नंबर से मल्टीप्लाई किया था डिवाइजर को, वो नंबर लिखेंगे हम क्वोशंट में, मतलब यहाँ पे होगा आपका x क्यूब। ओके, तो ये हम थोड़ा रफ कर लेते हैं, कन्फ्यूजन ना हो। और ये साइन चेंज हो जाता है, डिवीजन है, इसका मतलब नीचे के जो नंबर है वो सब्सट्रैक्शन की वजह से साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है। तो देखिए ये प्लस था, ये माइनस हो गया, माइनस था, ये प्लस हो गया, ये एलिमिनेट हो गया। अब देखो -5 और +1, यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है, तो +1 मतलब यहाँ पे बचता है -4x क्यूब प्लस 0x स्क्वायर, ऊपर के टर्म एज इट इज़ नीचे ले लो, -7x प्लस 1। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप में हमें एलिमिनेट करना है -4x क्यूब को, तो हम यहाँ पे लेंगे -4x क्यूब और डिवाइड करेंगे 4x से। ठीक है, 4x से डिवाइड करने के बाद देखो 4 कैंसिल और एक x कैंसिल होता है, तो यहाँ पे बचता है ऊपर x स्क्वायर और ये माइनस साइन। ठीक है, तो -x स्क्वायर मिलता है, इस -x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे डिवाइजर से, मतलब 4x माइनस 1। अब देखो इसकी मल्टीप्लिकेशन -x स्क्वायर 4x मतलब होगा माइनस x रेज़ टू क्यूब। ठीक है, ये स्क्वायर और इसकी पावर 1 मतलब x रेज़ टू क्यूब, माइनस माइनस यहाँ पे होगा प्लस, 1 से हम मल्टीप्लाई करते तो ये माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर। ये जो कुछ भी मिला है यहाँ पे लिख लो 4x क्यूब प्लस x स्क्वायर, और जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था -4x क्यूब लाने के लिए वो नंबर होगा क्वोशंट में, मतलब यहाँ पे होगा -x स्क्वायर। अब ये साइन जो है वो अपोजिट हो जाता है, प्लस वाला माइनस, बिकॉज ऑफ सब्सट्रैक्शन। अब देखो -4x रेज़ टू क्यूब और +4x रेज़ टू क्यूब, इसका आंसर 0 आता है, मतलब डिलीट हो गया। और देखो +0 और माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब क्या होता है 1, मतलब -1 मतलब यहाँ पे आएगा -x। ओके, x स्क्वायर मतलब ऐसे लिख लो चाहो तो आप, -1x स्क्वायर -7x प्लस 1, ये जो बाकी की टर्म है एज इट इज़ नीचे लेंगे। उसके बाद देखो हमें एलिमिनेट करना है -x स्क्वायर को, तो देखो -x स्क्वायर ले लो अपॉन आपका जो डिवाइजर है उसकी जो टर्म है 4x, उसको ले लो, x गेट्स कैंसिल, और अब यहाँ पे देखो बचता है 1/4। ठीक है, मतलब 1/4 नहीं बचता है, देखो
यहाँ पे एक एक्स तो ऊपर बचता है, एक्स स्क्वायर था ना, एक एक्स और ये माइनस साइन तो बचा और ये 4, मतलब अब हम डिवाइजर को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, -x/4 और जो आपका डिवाइजर है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लिकेशन देखो कैसी करनी है, यह यहाँ पे -x/4 मल्टीप्लाई बाय 4x, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस होगा और 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो x/4 हमें यहाँ पे मिलता है। तो यहाँ पे देखो 4 गेट्स कैंसिल, तो हमें मिलता है -x मतलब x² प्लस x/4। अभी ये जो मिला है यहाँ पे लिख लो -x² प्लस x/4, ठीक है। अब जिस नंबर से हमने मल्टीप्लाई किया था -x² लाने के लिए, ये नंबर है ना तो वो लिखेंगे हम क्वेश्चन में -x/4। अभी देखो ये जो डिवीजन होता है, ठीक है, डिवीजन की वजह से यहाँ पे सब्सट्रैक्शन होती है, साइन क्या होंगे, चेंज होंगे, -x² प्लस x² एलिमिनेट हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे देखो -7 और माइनस यहाँ पे 1/x है ना, मतलब देखो यहाँ पे 1/4 है, तो इनकी एडिशन करनी है हमें, -7 माइनस 1/4, बेस सेम करते हैं पहले, मतलब यहाँ पे देखो हम इस -7 का जो बेस है वो 1 होगा, बेस सेम करते हैं तो ही हम ऐड कर सकते हैं, मतलब -28 हम यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे माइनस साइन से, ओके। तो यहाँ पे होगा 7 × 4 मतलब -28/4 और यहाँ पे होगा -1/4, तो बेस सेम हो गया, देखो यहाँ पे होगा 4 और -28 - 1 मतलब -29/4, ये हमें इसकी एडिशन मिलती है। तो यहाँ पे लिखो -29/4 मतलब देखो -29x/4 ये हमें मिलता है, ठीक है। और ये +1 एज इट इज लिख लो, ओके। ये हमने यहाँ पे एडिशन कर ली थी। अब इस टर्म को एलिमिनेट करना है, ये आपका डिवाइजर है लास्ट। तो देखो हमें यहाँ पे डिवाइड करना है 4x से। अब 4x से हमने हर एक टर्म में ऐसे ही किया था, जिसको एलिमिनेट करना है उसको हमने 4x जो हमारा डिवाइजर है उस टर्म से हमने डिवाइड किया था। यहाँ पे हमने डिवीजन का साइन दिया है क्योंकि कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। तो देखो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा -29x/4, मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/4x होगा, x गेट्स कैंसिल, तो हमें देखो क्या मिलता है -29/4 क्या होगा, 4 × 4 16, मतलब अब जो हमारा डिवाइजर है उसको हमें -29/16 से मल्टीप्लाई करना होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखो यहाँ पे क्या होगा, -29/16 ये यहाँ पे x है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 4x, ये माइनस माइनस प्लस होगा और 29/16 यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये देखो 4 × 1 = 4, 4 × 4 = 16, मतलब यहाँ पे होगा -29x/4 जो हमें टर्म चाहिए था, ठीक है, प्लस 29/16, ओके। ये जो टर्म मिली है वो टर्म हम यहाँ पे लिख लेते हैं, -29/4 यहाँ पे x है, ठीक है, प्लस यहाँ पे है 29/16। अब जिस नंबर से आपने मल्टीप्लाई किया था, इस नंबर से मल्टीप्लाई किया था -29x/4 लाने के लिए, तो वो नंबर होगा आपके क्वेश्चन में, मतलब -29/16। यहाँ पे होगा साइन चेंज, माइनस का प्लस होगा और प्लस का माइनस साइन होगा, ये तो एलिमिनेट हो गए। अब देखो +1 -29/16, इसको हमें करना है ऐड, 1 -29/16, बेस सेम कर लो, यहाँ पे हम 16 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, 16/16 -29/16। अब सब्सट्रैक्शन करते हैं तो यहाँ पे 13 बचता है, 29 में से 16 जाते हैं तो -13 बचते हैं /16, मतलब ये है आपका -13/16, ये है आपका रिमाइंडर, ओके। बिकॉज ऑफ देखो ये बहुत छोटी टर्म है, यहाँ पे x है और यहाँ पे x ही नहीं है, तो आपका रिमाइंडर यही बचता है। तो आपका जो क्वेश्चन है वो है x³ - x² -x/4 -29/16 और जो रिमाइंडर है वो -13/16, ओके। तो यहाँ पे हमारा जो प्रैक्टिस सेट है वो ख़त्म हो जाता है।